हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको पुस्तक सार ऑडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट बुक के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई इंसान सफल क्यों होता है, कोई बार बार गिरकर भी आगे कैसे बढ़ जाता है और कोई थोड़ा सा असफल होते ही हार क्यों मान लेता है। अक्सर हम कहते हैं किस्मत खराब थी, टैलेंट नहीं था, मेरे बस का नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि असली फर्क किस्मत या टैलेंट का नहीं बल्कि सोचने की तरीका का होता है, तो बस इसी एक बात को समझने के लिए आज का ये पूरा वीडियो है। इसलिए अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी। इस किताब का नाम है माइंडसेट और इसके लेखक है मशहूर साइकोलॉजिस्ट कैरोल डेवेक। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये आपकी जिंदगी का आईना है। हम सबके दिमाग में बचपन से एक आवाज बैठा दी जाती है, तुम होशियार हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम मैथ में अच्छे नहीं हो, तुम तो बहुत टैलेंट हो। ये बातें सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यही से हमारी जिंदगी की दिशा तय होने लगती है। कैरोल डेवेक कहती है कि दुनिया में दो तरह की सोच होती है। एक वो सोच जो मानती है कि हमारी काबिलियत तय है, बदली नहीं जा सकती, और दूसरी वो सोच जो मानती है कि हम सीख कर मेहनत करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। पहली सोच वाले लोग मानते हैं कि अगर वो किसी काम में फेल हो जाए तो इसका मतलब है कि उनमें काबिलियत ही नहीं है, इसलिए वो नए चैलेंज से डरते हैं। वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फेल होना मतलब बेइज्जती। लेकिन दूसरी सोच वाले लोग वो फेल होते हैं, गिरते हैं, शर्मिंदा भी होते हैं, लेकिन फिर भी उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए फेल होना सीखने का हिस्सा है, उनकी पहचान नहीं है। जरा अपने आप से पूछिए, जब आप किसी काम में असफल होते हैं तो आपके दिमाग में पहली सोच क्या आती है? मैं बेकार हूं या मुझे अभी और सीखना है? कैरोल डेवेक बताती है कि जो लोग खुद को जन्म से टैलेंट मानते हैं वो अक्सर दबाव में टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर हाल में खुद को साबित करना होता है। वो गलती नहीं करना चाहते, वो मुश्किल काम में बचते हैं, क्योंकि अगर वो हार गए तो उनकी छवि टूट जाएगी। लेकिन जो लोग सीखने वाली सोच रखते हैं उन्हें खुद को साबित नहीं करना होता, उन्हें खुद को बेहतर बनाना होता है। इसलिए वो मुश्किल काम चुनते हैं। वो जानते हैं कि मेहनत कोई सजा नहीं बल्कि रास्ता है। सोचिए, अगर कोई बच्चा चलना सीखते वक्त 2-3 बार गिर जाए और कहे नहीं ये मेरे बस का नहीं है, तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं। वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है। उसे कोई नहीं कहता कि तुम फेल हो गए। लेकिन बड़े होते होते हम खुद से ये उम्मीद करने लगते हैं कि हमें सब कुछ पहली बार में ही आनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धोखा है। कैरोल डेवेक कहती है, जब आप मेहनत से भागते हैं तो आप असल में सीखने से भाग रहे होते हैं, और जब आप सीखने से भागते हैं तो आप खुद से भाग रहे होते हैं। एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिए, मेहनत करना इस बात का सबूत नहीं कि आप कमजोर हैं। मेहनत करना इस बात का सबूत है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं उसमें तो नेचुरल टैलेंट है, असल में वो इंसान उस सालों से मेहनत का अंदाज कर देते। दुनिया का कोई भी बड़ा खिलाड़ी, कलाकार, बिजनेसमैन किसी दिन उठकर महान नहीं बन गया। उन्होंने गलतियां की, उन्होंने रिजेक्शन झेला, उन्होंने खुद पर शक किया, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। और सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? खुद को लेवल कर देना। मैं ऐसा हूं, मैं बदल नहीं सकता हूं, यही वाकई आपकी ग्रोथ को मार देता है। कैरोल डेवेक कहती है, आपकी सोच तय करती है कि आप आलोचना को दुश्मन मानेंगे या शिक्षक। अगर आपको कोई फीडबैक दे और आप सोचे ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो आप सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचे इससे मैं क्या सीख सकता हूं, तो वही बात आपकी ताकत बन जाएगी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी सवाल ये नहीं कि मैं स्मार्ट हूं या नहीं, सबसे जरूरी सवाल है क्या मैं सीखने के लिए तैयार हूं। जब आप ये मान लेते हैं कि आप बेहतर बन सकते हैं, तब आपकी उम्र मायने नहीं रखती, आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता,
आपकी पिछली असफलताएं मायने नहीं रखती, क्योंकि हर दिन आपके पास मौका है थोड़ा और बेहतर बनने का। और याद रखिए, जो लोग हर बार जीतते हैं वो इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वो कभी हारते नहीं, वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो हार से डरते नहीं। अगर आज आप किसी चीज से डर रहे हैं, अगर आज आप खुद पर शक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब ये है कि आप सीखने की दहलीज पर खड़े हैं। और यही जगह सबसे ज्यादा असहज होती है, लेकिन यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। तो अगली बार जब मन कहे मुझसे नहीं होगा, तो खुद से कहिए अभी नहीं होगा। बस यही एक शब्द आपकी सोच बदल सकता है। ये किताब माइंडसेट कैरोल ड्वेक हमें यह सिखाती है कि आपकी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो एक मांसपेशी की तरह है। जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। अगर आज आप इस वीडियो से सिर्फ एक बात लेकर जाए तो वो ये होनी चाहिए, आप तय नहीं हैं, आप बन रहे हैं। और आप जब ये मान लेते हैं तो कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती। आप सीख सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। और यही बात इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको ये एहसास दिलाती है कि आप अपनी सोच के कैदी नहीं हैं, आप अपनी सोच के निर्माता है। जरा गौर कीजिए, जब कोई इंसान कहता है मुझसे नहीं होगा, असल में वो ये नहीं कह रहा कि काम मुश्किल है, वो ये कह रहा है कि वो कोशिश से डर रहा है। कैरोल ड्वेक समझाती है कि डर असफलता का नहीं होता, डर होता है उस पहचान के टूटने का जो हमने खुद के लिए बना ली है। मैं होशियार हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, मैं कभी गलती नहीं करता। लेकिन सच ये है कि गलती न करना कोई ताकत नहीं है, गलती से सीखना ताकत है। जो लोग सीखने वाली सोच रखते हैं वो अपने आप से ये सवाल नहीं पूछते कि लोग क्या सोचेंगे, वो पूछते हैं क्या मैं सीख सकता हूँ। और यही फर्क आपको भीड़ से अलग करता है। आज अगर आप किसी काम में कमजोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए कमजोर ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने अभी उस दिशा में मेहनत नहीं की है। दुनिया हर एक्सपर्ट कभी एक बिगिनर था, लेकिन हर बिगिनर एक्सपर्ट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग बीच में ही रुक जाते हैं। वो पहले रिएक्शन पर रुक जाते हैं, पहले आलोचना पर रुक जाते हैं, पहली हार पर रुक जाते हैं। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वो हर हार को डेटा की तरह देखते हैं, जानकारी की तरह, सीख की तरह। कैरोल ड्वेक कहती है अगर आप हर चीज को परीक्षा समझेंगे तो आप हमेशा डरे रहेंगे, लेकिन अगर आप हर चीज को अभ्यास समझेंगे तो आप आजाद महसूस करेंगे। जिंदगी कोई एग्जाम हॉल नहीं है जहां एक गलती का जवाब सब कुछ खत्म कर दे। जिंदगी एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां हर गलती आपको मजबूत बनाती है। और एक मजबूत गहरी बात, जब आप दूसरों की सफलता से जलते हैं तो वो इस बात का संकेत है कि आपकी सोच अब भी खुद को सीमित मानती है। लेकिन जब आप दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं तो इसका मतलब कि आप मानते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी सीख सकता हूँ। सीखने वाली सोच तुलना नहीं करती, वो दिशा तय करती है। आज अगर कोई आपसे आगे है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास सीखने का एक उदाहरण है। और याद रखिए, आपके दिमाग वही सिखाता है जिसकी आप उसे अनुमति देते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे मैं ऐसा ही हूं तो आपका दिमाग वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं बेहतर बन सकता हूं तो आपका दिमाग रास्ता ढूंढने शुरू कर देगा। यही वजह है कि शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। आप खुद से कैसे बात करते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। कैरोल ड्वेक इस किताब में ये बताती है कि माता पिता, टीचर और समाज अक्सर अनजाने में बच्चे को गलत सोच भर देते हैं। जब हम बच्चे को कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो तो हम उसकी तारीफ नहीं, उस पर दबाव डाल रहे होते हैं। क्योंकि अगली बार वो बच्चा गलती करने से डरेगा। वो सोचेगा अगर मैं फेल हो गया तो लोग कहेंगे मैं स्मार्ट नहीं हूं। लेकिन जब हम कहते हैं कि तुमने मेहनत अच्छी की तो हम उसे सीखने के लिए सुरक्षित माहौल देते हैं। यही बात आपकी खुद की जिंदगी पर भी लागू होता है। खुद की तारीफ नतीजे पर नहीं, मेहनत पर करना सीखिए। क्योंकि नतीजे आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन कोशिश होती है।
आज अगर आप इस ऑडियो को सुनते हुए आपने पिछले फेलियर को याद कर रहे हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। बस ये सोचिए मैंने वहां से क्या सीखा, क्योंकि जो सीख लेता है वो कभी हारता नहीं। जिंदगी में सबसे खतरनाक जगह आराम की जगह होती है, जहां आप खुद से कहते हैं बस इतना काफी है। सीखने वाली सोच कभी संतुष्ट नहीं होती, लेकिन वो कभी निराश भी नहीं होती। वो जानती है कि रास्ता लंबा है, लेकिन हर कदम मायने रखता है। तो अगर आज आप शुरू कर रहे हैं, अगर आज आप फिर से कोशिश करने की हिम्मत जुटा रहे हैं, तो जान लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। और यही इस किताब का असली संदेश है। आप अभी पूरे नहीं हुए, आप प्रगति में हैं। जब तक आप सीखने को तैयार हैं, तब तक आपकी कहानी खत्म नहीं हुई, और शायद अभी तो शुरू ही हुई है। और अब जरा इस बात को अपने दिल में उतारिए। आपकी सोच सिर्फ आपके करियर को नहीं, आपके रिश्तों को, आपके आत्मविश्वास को और आपकी खुशी को भी तय करती है। कैरोल डवेक बताती है कि रिश्ते में भी वही लोग टूटते हैं जो मानते हैं कि सब कुछ अपने आप परफेक्ट होना चाहिए। वो सोचते हैं अगर सामने वाला मुझे समझ ही नहीं पा रहा तो शायद ये रिश्ता सही नहीं है। लेकिन सीखने वाली सोच जो इंसान को कहता है हमें एक दूसरे को समझना सीखना होगा, वो बहस को अंत नहीं, सुधार का मौका मानता है। यही वजह है कि सीखने वाली सोच वाले लोग लंबे समय तक टिके रहते, चाहे वो रिश्ता हो, काम हो या जिंदगी का कोई सपना। अब एक पल के लिए रुकिए और अपनी सबसे बड़ी डर के बारे में सोचिए। वो चीज जिसे आप टालते आ रहे हैं, वो कदम जो आप उठाना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो। कैरोल डवेक कहती है अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि आप क्या बन सकते थे। और ये पछतावा किसी भी असफलता से ज्यादा भारी होती है। सीखने वाली सोच ये नहीं कहती कि डर खत्म हो जाएगा, वो कहती है कि डर के बावजूद आगे बढ़ो। क्योंकि साहस का मतलब डर न होना नहीं, साहस का मतलब है डर के साथ कदम बढ़ाना। आज जो लोग आपको आत्मविश्वासी दिखते हैं वो भी कभी डरे हुए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने रुकना नहीं चुना। एक और बहुत जरूरी बात, आपको हर दिन मोटिवेट महसूस होना जरूरी नहीं है। सीखने वाली सोच मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर चलती है। वो जानती है कि कुछ दिन मन करेगा, कुछ दिन मन नहीं करेगा, लेकिन काम फिर भी करना है, क्योंकि आदतें आपको वहां पहुंचाती है जहां भावनाएं नहीं पहुंच पाती। अगर आज आप खुद से ये वादा कर ले कि आप हर दिन थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, तो एक साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। कैरोल डवेक साफ कहती है आपकी क्षमता आपकी शुरुआत से तय नहीं होती, आपकी दिशा से तय होती है। आप कहां से आए हैं ये उतना जरूरी नहीं है, आप किस ओर जा रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। और इस रास्ते में लोग आपको जज करेंगे, लोग कहेंगे ये नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है, पहले भी तो फेल हो चुका। लेकिन याद रखिए लोग आपकी शुरुआत याद रखते हैं, आपकी मंजिल नहीं। आपको खुद पर विश्वास रखना होगा जब तक दुनिया नहीं रखती। सीखने वाली सोच वाला इंसान तालियों का इंतजार नहीं करता, वह अपनी प्रगति खुद देखता है। आज अगर आप पहले से थोड़ा बेहतर है तो आप जीत रहे हैं। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जहां सबको एक साथ पहुंचना हो। जिंदगी एक सफर है जहां हर किसी की गति अलग होती है। तो खुद की तुलना किसी और के चैप्टर 20 से मत कीजिए जब आप अभी चैप्टर 2 पर हैं। आप पीछे नहीं हैं, आप बस सीख रहे हैं। और यही सबसे खूबसूरत स्थिति है। तो जब अगली बार मन कहे अब छोड़ दो, तो खुद से पूछिए क्या मैंने सच में पूरी कोशिश की। और अगर जवाब नहीं है तो रुकने का कोई कारण नहीं है। कैरोल डवेक की किताब आपको ये नहीं सिखाती कि कैसे जीतना है, वो ये सिखाती है कि कैसे बढ़ते रहना है। और जो बढ़ते रहते हैं वो किसी न किसी दिन वहां पहुंच ही जाते हैं जहां कभी उन्होंने सिर्फ सपने देखे थे। बस एक बात याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी सीमा है। और जिस दिन आपने उस सोच को बढ़ाना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी जिंदगी भी बढ़ना शुरू कर देगी। अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द आप खुद को उस जगह खड़ा पाएंगे जहां आज खड़े होने की आपने कभी
हिम्मत ही नहीं की थी। और अब आपको एहसास हुआ कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं थी, सबसे बड़ी लड़ाई तो आपके दिमाग के अंदर चल रही थी। कैरोल डेविक बार बार इस बात पर जोर देती है कि इंसान की सोच कोई अस्थायी चीज नहीं है। आप आज जैसे सोच रखते हैं कल वैसे ही होना जरूरी नहीं है। हर सुबह आपके पास एक विकल्प होता है, या तो आप पुराने डर के साथ उठे या नए नजरिए के साथ। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि बदलाव मुश्किल है, बल्कि इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें लगता है कि बदलाव संभव ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि आप बदल सकते हैं, उसी पल बदलाव शुरू हो जाता है। जरा ध्यान दीजिए, आप किसी चीज में अच्छे नहीं होते तो आप क्या कहते हैं? मुझसे नहीं हो, या मैं इसमें खराब हूं। अब बस एक छोटा सा बदलाव कीजिए, मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूं। सिर्फ अभी सब जोड़ने से अपने दिमाग को दरवाजे खोल दें। सीखने वाली सोच कभी खुद को बंद नहीं करती, वो हमेशा एक खिड़की खुली रखती है। और ये सोच धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। लोग आपको आपके रिजल्ट्स नहीं, आपके रवैये से पहचानने लगते हैं। जो इंसान हार के बाद भी खुद को संभाल लेता है, दुनिया उसी पर भरोसा करना सीखती है। एक बहुत सच्ची बात, जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो आपको सबूत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब आप खुद पर शक करते हैं तब लाखों सबूत कम पड़ जाते हैं। इसलिए कैरोल डेविक कहती है, अपने अंदर को संवाद को बदलो। आप खुद से जो बातें करते हैं वही आपकी दिशा तय करती है। अगर आप खुद को रोज याद दिलाते रहेंगे कि आप सीख सकते हैं, तो आपका दिमाग हर समय में समाधान ढूंढने लगेगा। समस्या खत्म नहीं होगी, मुश्किलें आसान नहीं हो जाएंगी, लेकिन आप मजबूत हो जाएंगे। और मजबूत इंसान के लिए कोई भी रास्ता असंभव नहीं होता। आज अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खराब है। इसका मतलब ये है कि कहानी अभी बीच में है। सीखने वाली सोच आपको धैर्य सिखाती है, खुद पर भरोसा रखना सिखाती है, और सबसे जरूरी, खुद को मौका देना सिखाती है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस ईमानदार प्रयास करना है। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा? अगर जवाब मिल गया तो दिन सफल है, क्योंकि जीत एक दिन की घटना है, लेकिन सीख रोज की प्रक्रिया है। और जो इंसान रोज सीखता है वो कभी भी रुकता नहीं है। कैरोल डेविक की ये किताब आपको बाहर की दुनिया बदलने का वादा नहीं करती, ये आपको अंदर की दुनिया बदलने का मौका देती। और जब अंदर बदल जाता है तो बाहर अपने आप बदलने लगता है। आज अगर आपने ये पूरा ऑडियो सुना तो समझ लीजिए आप पहले ही एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि सीखने की शुरुआत सुनने से ही होता है। अब सवाल ये नहीं कि आप क्या कर सकते हैं या नहीं, अब सवाल ये है कि आप सीखने के लिए कितने तैयार हैं। और अगर आप तैयार हैं तो यकीन मानिए आपकी सीमा अभी दूर है, क्योंकि आप अभी खत्म नहीं हुए, आप अभी बन रहे हैं।